प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल भगवान जीआईसी कोटद्वार में बहुत बहुत स्वागत है। परीक्षा एक पड़ाव है, मंजिल नहीं, लेकिन यही पड़ाव तुम्हें ऊंचाई देगा। आइए आज विज्ञान की अर्धवार्षिक परीक्षा का सैंपल पेपर देखते हैं। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। इससे आपके परीक्षा में बेहतर अंक आने की संभावना बनेगी। कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, अर्थात विलयन अम्लीय होगा। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। इसमें 7 से कम 4 है, अतः विकल्प भी सही आंसर है। प्रश्न 2, एथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र है CH3OH, CH3CHO, CH3COOH या C2H5OH। इसमें एथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है। इसे एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। इसमें विकल्प सी सही है। निम्नलिखित में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? Na2O, MgO, Al2O3 या SO2। इसमें आंसर है एल्युमिनियम ऑक्साइड, अर्थात विकल्प सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप यानी प्लांट्स हार्मोन है? विकल्प हैं इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन या साइटोकाइनिन। आंसर है इसमें साइटोकाइनिन, विकल्प डी सही है। मानव नेत्र के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वह है कार्निया, परितारिका, पुतली या दृष्टिपटल। आंसर है इसमें दृष्टिपटल। विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक है। विकल्प है वोल्ट, ओम, एम्पियर या ओम मीटर। आंसर है इसका ओम, विकल्प भी सही है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसकी क्षमता होगी, विकल्प है +2D, -2D, +5D या -5D। आंसर है इसका -5D, विकल्प डी सही है। बायोगैस का मुख्य अवयव यानी कंपोनेंट है। विकल्प है CO2, अमोनिया, मीथेन या एथेन। आंसर है इसका मीथेन, विकल्प सी सही है। उस धातु का नाम व प्रतीक लिखिए जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। उत्तर है सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम है पारा। इसका प्रतीक है Hg। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। H2 + Cl2 = HCl। हाइड्रोजन और क्लोरीन के संयोग से हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। उत्तर इसमें हाइड्रोजन + क्लोरीन = हाइड्रोजन क्लोराइड। समीकरण संतुलित करने के लिए तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। या इस तरफ है H2 2 परमाणु, इधर भी इसको 2 कर देना है। हाइड्रोजन के 1 परमाणु या तो 2 से गणा करेंगे, 2 हाइड्रोजन के परमाणु हो जाएंगे। क्लोरीन के बाईं तरफ 2 परमाणु हैं, तो क्लोरीन के दाईं तरफ भी 2 परमाणु हो जाने हैं। तो इन दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 सबसे आगे लगा दीजिए 2HCl। तो समीकरण संतुलित हो गई। H2 + Cl2 = 2HCl। प्रश्न 6, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी है? आंसर है इसमें 50 हर्ट्ज। प्रश्न 7, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है किलोवाट घंटा। प्रश्न 8 है, रक्त दाब का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता? जो रक्त दाब मापी है उस यंत्र का नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। प्रश्न 9 है, सौर सेल बनाने के लिए मुख्यतः किस तत्व का उपयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने के लिए मुख्यतः सिलिकॉन जो तत्व है उसका प्रयोग किया जाता है। उस पदार्थ का नाम और रासायनिक सूत्र लिखिए जिसका उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। उत्तर, अस्पतालों में भंगिक अस्थियों माने टूटी हुई अस्थियों को जोड़कर बैठाने अर्थात हड्डियों को सही जगह स्थिर रखने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला यौगिक का नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है और इसका अणुसूत्र है CaSO4 × 12H2O।
बनाने की विधि, जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। CaSO4 इंटू 2H2O इज इक्वल टू CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस 3/2 H2O। यह है जिप्सम और इसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्रश्न 2, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र एवं उसके दो उपयोग लिखिए। आंसर, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 है। क्या है? Na2CO3। बनाने की विधि 2NaOH प्लस CO2, इनमें जो केमिकल रिएक्शन होता है तो Na2CO3 प्लस H2O अर्थात धावन सोडा और जल बनता है। उपयोग, धावन सोडा कठोर जल को मृदु करने के काम आता है। घरों में धुलाई के काम। प्रश्न 3 है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? आंसर है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो कॉपर सल्फेट विलयन का रंग नीला होता है, क्योंकि आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है तथा आयरन सल्फेट बनता है जिसका रंग हरा होता है, जिसके फलस्वरूप विलयन का रंग नीला हो जाता है। रासायनिक अभिक्रिया निम्नवत है। Fe प्लस CuSO4 इज इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu। प्रश्न 4 है, बेकिंग पाउडर क्या है? यह केक या पाव रोटी को मुलायम और स्पंजी कैसे बनाता है? आंसर है, बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 इसका सूत्र है NaHCO3 तथा टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। इसे गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जिससे केक या पाव रोटी मुलायम और स्पंजी हो जाती है। निम्नलिखित स्थितियों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। नंबर 1 है, जब गंधक को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं, और दूसरा है लाल गर्म लोहे पर भाप प्रवाहित की जाती है। भाप माने पानी, तो H2O होगा उसका। पहला है S प्लस 2H2SO4 इज इक्वल टू 3SO2 बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनती है और जल बनता है सल्फर और सल्फ्यूरिक एसिड के क्रिया करने से। Fe प्लस H2O। दूसरा है रेड हॉट आयरन और वेपर, रेड हॉट आयरन के ऊपर वेपर प्रवाहित की जाती है तो आयरन ऑक्साइड Fe3O4 बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस। प्रश्न, सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतलों में भंडारित क्यों किया जाता है? उत्तर, सिल्वर क्लोराइड प्रकाश सुग्राही होता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उद्भासन यानी एक्सपोजर पर सिल्वर क्लोराइड निम्न प्रकार अपघटित होता है। सिल्वर क्लोराइड हो जाता है सिल्वर अलग और क्लोरीन गैस अलग, अतः सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतलों में भंडारित किया जाता है। प्रश्न, अपचयोपचय अभिक्रियाएं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं? एक उदाहरण के साथ वर्णन कीजिए। उत्तर, अपचयोपचय अभिक्रियाएं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन तथा अपचयन साथ साथ होते हैं, अर्थात एक पदार्थ का अपचयन और दूसरे पदार्थ का उपचयन साथ साथ होता है। अपचयोपचय अभिक्रियाएं अथवा रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती है। उदाहरण में लिखेंगे आप ZnO प्लस C इज इक्वल टू Zn प्लस CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। इस अभिक्रिया में जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का ह्रास हुआ अतः इसका अपचयन हुआ, जबकि कार्बन का ऑक्सीजन के साथ संयोग हुआ अर्थात इसका उपचयन हुआ, अतः यह अपचयोपचय अभिक्रिया है। प्रश्न, आयरन को नम वायु में डाल देने पर कुछ दिनों में जंग लग जाता है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि यह किस प्रकार का परिवर्तन है। आपने लिखना है, आयरन को नम वायु में डाल देने से यह नम वायु से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है। यह आयरन ऑक्साइड ही आयरन पर जंग के रूप में परत बना लेता है। इस आयरन ऑक्साइड के गुण आयरन के गुणों से भिन्न होते हैं, अतः यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। प्रश्न, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र एवं दो उपयोग लिखिए। उत्तर, धावन सोडा यानी धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3। बनाने की विधि 2NaOH यानी कास्टिक सोडा
और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया कराई जाती है तो Na2CO3 धावन सोडा बनता है और जल मुक्त होता है। उपयोग: धावन सोडा कठोर जल को मृदु करने के काम आता है। दूसरा, घरों में धुलाई के काम आता है। प्रश्न: मनुष्य में उस ग्रंथि का नाम लिखिए जो हार्मोन तथा एंजाइम दोनों स्रावित करती है। उत्तर: अग्नाशय। प्रश्न: हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? उत्तर: यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। प्रश्न: हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ होता है? उत्तर: आमाशय तथा क्षुद्रांत में वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम की सहायता से होता है। लाइपेज एंजाइम वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। अगला प्रश्न: लोहे पर जंग लगना किस रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रश्न: धातुओं को संसारित होने से कैसे बचाया जा सकता है, यानी नष्ट होने से कैसे बचाया जा सकता है? उत्तर: धातुओं पर पेंट करके धातुओं को संसारित होने से बचाया जा सकता है। प्रश्न: विकृत गंधिता क्या है? उत्तर: जब तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थ वायु की ऑक्सीजन द्वारा उपचयित होता है तो उसकी गंध एवं स्वाद परिवर्तित हो जाता है। खाद्य पदार्थ की यह अवस्था विकृत गंधिता कहलाती है। प्रश्न अगला: निम्नलिखित स्थितियों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। जब गंधक को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं, यह है S सल्फर गंधक और ये H2SO4, इनकी आपस में क्रिया की जाती है। 3SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और जल बनता है, 2H2O यानी जल। दूसरा, लाल गर्म लोहे पर भाप प्रवाहित की जाती है। ये रेड हॉट आयरन लोहा है और इसमें जल यानी भाप प्रवाहित की जाती है तो Fe3O4 आयरन ऑक्साइड बनता है और 3H2 हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। प्रश्न: बेकिंग पाउडर क्या है? यह केक या पाव रोटी को मुलायम और स्पंजी कैसे बनाता है? उत्तर: बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3 तथा टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। इसे गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जिससे केक या पाव रोटी मुलायम और स्पंजी हो जाती है। प्रश्न: स्नेल का अपवर्तन का नियम लिखिए। उत्तर लिखेंगे: स्नेल के अपवर्तन नियम के अनुसार किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो sin I अपॉन sin R इक्वल टू नियतांक कांस्टेंट होता है। इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। प्रश्न: बर्फ का अपवर्तनांक 1.31 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर: बर्फ का अपवर्तनांक बराबर C/V, जहाँ C तथा V क्रमशः निर्वात एवं बर्फ में प्रकाश की चाल है। अतः बर्फ में प्रकाश की चाल बराबर C/N इक्वल टू C/1.31, ये है अपवर्तनांक। अतः इस कथन से अभिप्राय है कि बर्फ में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल की 1/1.31 गुनी होगी। प्रकाश संश्लेषण क्या है? उत्तर: प्रकाश संश्लेषण एक आक्सीकरण अवकरण क्रिया है। इसमें जल का आक्सीकरण तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अवकरण होता है। यह क्रिया प्रकाश तथा पर्णहरित की उपस्थिति में होता है। इसके फलस्वरूप पौधे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स का संश्लेषण करते हैं। इसमें O2 सह उत्पाद के रूप में मुक्त होती है। ये 6CO2 + 12H2O पर्णहरित होता है जो क्लोरोफिल, और प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनता है ग्लूकोज। ये C6H12O6 और 6H2O और 6O2 यानी ऑक्सीजन मुक्त होती है। प्रश्न: भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? उत्तर: लार यानी सलाइवा में 99.5% जल, श्लेष्म, टाइलिन एवं लाइसोजोम होता है। दूसरा, जल भोजन को नम बनाता है। श्लेष्म के कारण भोजन चिकना हो जाता है, इससे भोजन को चबाने और निगलने में सुविधा होती है। सेकंड, टाइलिन एंजाइम स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदलता है। तीसरा, लाइसोजाइम जीवाणु आदि सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। लार के कारण भोजन के स्वाद को
पहचानने में भी सहायता मिलती है। पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। उत्तर, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का ये चित्र बना रखा है यहाँ पे। ये इस तरह से ये चित्र बनेगा। ये नीचे है पुष्प वृंत, बाह्य दलपुंज, और ये रंगीन पंखुड़ियां होती हैं, इसको दलपुंज कहते हैं। इस हरी डंडी को तंतु कहते हैं, और ये जो थैली नुमा आकृतियां हैं इन्हें परागकोश कहते हैं। परागकोश और तंतु के सामूहिक सम्मिलित रूप को पुंकेसर कहते हैं। इधर इसको वर्तिकाग्र कहते हैं। ये बारीक नली वर्तिका है, और इसे अंडाशय कहते हैं। अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र के सम्मिलित रूप को स्त्रीकेसर कहते हैं। इस तरह से आपने ये चित्र बनाना है और इनके नाम लिख देने हैं। प्रश्न 2, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? उत्तर, लार में जल, श्लेष्म, टायलिन एवं लाइसोजाइम होता है। जल भोजन को नम बनाता है। श्लेष्म के कारण भोजन चिकना हो जाता है। इससे भोजन को चबाने और निगलने में सुविधा होती है। टायलिन एंजाइम स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदलता है। लाइसोजाइम जीवाणु आदि सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। लार के कारण भोजन के स्वाद को पहचानने में भी सहायता मिलती है। प्रश्न 3 है, समजातीय श्रेणी क्या है? उदाहरण के साथ समझाइए। उत्तर, जब समान पर कार्यात्मक समूह वाले यौगिक को उनके अणुभार के बढ़ते हुए अथवा घटते हुए अणुभार के क्रम में रखा जाता है तो एक श्रेणी बनती है, जिसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। उदाहरण, एल्केन परिवार का एक समजातीय श्रेणी है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है तथा अनुलग्न ANEN होता है, जैसे मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि। प्रश्न 4, निम्न पदों की परिभाषा लिखिए। खनिज, अयस्क और गैंग, इन तीनों की परिभाषा बतानी है। ये अक्सर परीक्षा में आता है, इस पे ध्यान दीजिएगा। उत्तर, खनिज भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। अयस्क ऐसे खनिज जिसे किसी धातु का निष्कर्षण लाभप्रद ढंग से किया जा सकता है, अयस्क कहते हैं। गैंग, जब किसी अयस्क को भूमि से निकाला जाता है तो खनिज अयस्क बालू एवं चट्टानी पदार्थ से संदूषित होते हैं, माने उस पे लिपटे रहते हैं। खनिजों में बालू तथा चट्टानी पदार्थ की जो अशुद्धियां होती हैं उन्हें गैंग कहते हैं। प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। उत्तर दिया है, कांच का अपवर्तनांक 1.50। वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। माना कांच में प्रकाश की चाल हुई है, तब सूत्र से अपवर्तनांक बराबर प्रकाश की निर्वात में चाल बटे प्रकाश की माध्यम में चाल। माध्यम यहाँ पर कांच है, अर्थात प्रकाश की कांच में गति। अतः प्रकाश की कांच में चाल बराबर 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड बटे 1.50। 1.5 अर्थात 1.5, और इसे 3 में भाग दे देना है, तो 1.5 का 3 में भाग देंगे तो 15 दूना 30, 2 हो गया, तो 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो गया। अतः प्रकाश की चाल
कांच में प्रकाश की चाल बराबर 2 × 10⁸ मीटर पर